नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज हम महाराष्ट्र के कोपरगांव गांव के पास में ही एक कोकमठाण नाम का एक छोटा सा ग्राम है। वो ग्राम में गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर है। शिव विष्णु मंदिर इसका नाम है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये अत्यंत सुंदर प्राचीन मंदिर हमें आज देखना है। इस मंदिर की दो विशेषताएं हैं। इस मंदिर के सामने से ही गोदावरी नदी बहती है। वो गोदावरी नदी का विस्तीर्ण पात्र हमें दिखाई देता है और ये पूर्ण परिसर जो है ये संपूर्ण निसर्गरम्य परिसर है। ये परिसर मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसके पश्चात हम ये मंदिर देखने के लिए आरंभ करेंगे। ये सुंदर नदी का परिसर जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और उसके आगे जो हम मंदिर देखने वाले हैं, यहाँ का नक्शीकाम देखने वाले हैं और शिव विष्णु दोनों एक ही स्थान पर दर्शन लेने वाले हैं। ये सारी बातें आपको बहुत प्रसन्न करने वाली है। तो वीडियो या चलचित्र अंत तक देखिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। मंदिर के बराबर सामने जो बहती है ये गोदावरी नदी का तट है। यही गोदावरी नदी आगे नासिक में जाती है जिसके तट पर कुंभ मेला भरता है। हम प्रातः काल में 7 बजे यहाँ पर आए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। अत्यंत प्रसन्न करने वाला वातावरण हमें मंदिर के बाहर ही देखने के लिए मिला। ये नदी का परिसर आप देख सकते हैं, अत्यंत विस्तीर्ण विशाल पात्र है नदी का। हम जब यहाँ पर आए तो सूर्योदय जस्ट हुआ था। ये सूर्य भगवान का दर्शन लेके हम मंदिर की दिशा में अंदर जाने के लिए चले हैं। इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें प्रतीत हो गया कि यहाँ के ग्रामस्थों ने तथा इतिहास पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर का सुंदर रखरखाव किया हुआ है। अत्यंत स्वच्छता हमें इस मंदिर के प्रांगण में देखने के लिए मिली। ये मंदिर का पूरा प्रांगण जो है पाषाण से बनाया हुआ प्रांगण है और अत्यंत स्वच्छता यहाँ पर थी। कुछ भी कचरा देखने को हमें नहीं मिला। मंदिर के सामने ये 2 फुट का चौथरा बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। उस कालावधि में यज्ञ यागादि करने के लिए ये चौथरा बनाया गया रहेगा। उसके आगे हमें 5-6 सीढ़ियां देखने के लिए मिलती है और उसके आगे मंदिर के अंदर मंदिर का सभा मंडप दिखाई देता है। ये दाहिनी बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रवेश द्वार है। इस गांव में ऐसी पद्धति है कि ये जो सामने मुख्य प्रवेश द्वार दिख रहा है, इस प्रवेश द्वार से अंदर दर्शन के लिए जाते हैं और दाहिनी बाजू से बाहर आते हैं। ऐसी यहाँ की प्रथा है। यहाँ पर प्रवेश मंडप तथा नंदी मंडप दोनों सामायिक बनाए गए हैं। प्रवेश मंडप में ही नंदी महाराज रखे गए हैं, इसलिए हम इसको नंदी मंडप या प्रवेश मंडप भी कह सकते हैं। अभी आपको जो पटल पर दिख रहा है ये यहाँ का नंदी मंडप है और इसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है, सुंदर नक्काशी बनाई हुई है जो हम अंदर जाके देखेंगे। ये नक्काशी आपको थक्क कर देने वाली है। इस मंदिर के नंदी मंडप को भी 4 स्तंभ है, जैसे अन्य मंदिरों में होते हैं। ये आप देख सकते हैं 4 स्तंभ, उसमें से पहला बाई बाजू का स्तंभ है, उसके सामने बराबर एक स्तंभ है। दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो दाहिनी बाजू का पीछे वाला जो स्तंभ है उसके सामने हमें आपको एक प्लेन स्तंभ दिखाई देता रहेगा। ये प्लेन स्तंभ जो है ये बाद में आधार देने के लिए, नंदी मंडप गिरना नहीं चाहिए, उसको आधार देने के लिए ये प्लेन स्तंभ पश्चात कालावधि में लगाया गया है। ओरिजिनल जो 4 स्तंभ है उनके ऊपर सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। अभी ये दाहिनी बाजू का स्तंभ आप देख लीजिए, ऊपर के भाग में बनाई हुई सुंदर गोलाकृति या गोलाकार आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें मंदिर के नंदी मंडप से ही देखने को आरंभ होता है। ये नक्काशी देखकर आप थक्क हो जाने वाले हैं। हमारे पूर्वजों के पास मैं बोलता रहता हूँ कि कोई भी आधुनिक शस्त्र अस्त्र नहीं थे, किंतु फिर भी उन्होंने हमारे लिए मंदिर का सौंदर्य, भारत का सौंदर्य और वैभव निर्माण करके रखा है। यह हमें देखना चाहिए। अभी आप पटल पर जो दिख रहा है वो देखिए, यहाँ पर आपको एक छिद्र दिखता रहेगा। अभी ये सामने का जो पाषाण है उसको वो ऐसा ही रखा गया है और अंदर की बाजू से पाषाण तराश कर निकाला गया है। अभी प्राचीन कालावधि में 1000 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई भी आधुनिक शस्त्र अस्त्र नहीं थे, फिर भी कोई मशीनरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसे 3D टाइप के शिल्प हमारे लिए बना के रखे हैं। और ये देखने के लिए हमें भी आना चाहिए और हमारी अगली पीढ़ी, मित्र, कुटुंब, परिवार सारे लोगों को उद्युक्त करना चाहिए ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर देखने के लिए। और उसका सरल मार्ग है कि हमारे वाहिनी के चलचित्रों के लिंक्स अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहना। तो आपसे प्रार्थना है कि यह चलचित्र का लिंक भी अधिकाधिक लोगों को शेयर कीजिए। नासिक के पास सिन्नर के परिसर में भी ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर है। इस अहिल्यानगर क्षेत्र में भी जितने भी प्राचीन मंदिर हमने इस प्रवास में देखे, उसमें हमें एक ध्यान में आया कि इस क्षेत्र में मंदिर बांधने के लिए जो पाषाण प्रयोग किया गया है वो जीर्ण होते जाने वाला पाषाण है। इसलिए यहाँ का नक्शीकाम जो है या नक्काशी थोड़ी सी जीर्ण हुई है। जैसे अभी यहाँ के नंदी महाराज हमें थोड़े से जीर्ण हुए दिखाई देते हैं, किंतु यहाँ का नंदी मंडप अत्यंत सुंदर है जो देखने जैसा है। तो
तो आइए सभा मंडप की दिशा में जाते हैं। अभी हम सभा मंडप का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 द्वारपाल या द्वारपालिका हमें दिखाई देते हैं। मध्य में जो बड़ा शिल्प आपको दिख रहा है, बड़ा द्वारपाल है, ये विष्णु महाराज है। विष्णु महाराज के हाथों के विष्णु के चिन्ह आप सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। बाएं हाथ में नीचे गदा धारण की हुई है, शंख है, चक्र है, पद्म है, ये सारे विष्णु के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये विष्णु महाराज है। उसके दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो एक द्वारपालिका है और एक द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं। ये पांचों द्वारपाल जो है उनके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ये विष्णु महाराज के गले के हार आप देख लीजिए, अत्यंत बारीक आकार का नक्काशी इसमें किया गया है। विष्णु महाराज जी का जनेऊ भी अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। उसके पैरों के अलंकार भी बारीक आकार के, छोटे आकार के बनाए गए हैं। और इतना सुंदर नक्शेकाम देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी इतने सैकड़ों वर्ष के बाद में हमें ये सुंदरता देखने के लिए मिलती है मंदिर की। तो ये मंदिर जब नया बांधा रहेगा तब ये कितना सुंदर होगा। उस विष्णु के मूर्ति के ऊपर ही हमें एक सुंदर कीर्तिमुख दिखाई देता है। ये कीर्तिमुख यहाँ पर है क्योंकि मैंने आरंभ में जैसे बोला था, ये शिव विष्णु मंदिर है या विष्णु शिव मंदिर है, इसलिए हमें विष्णु के भी चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं और शिव के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। उसमें से ये शिव का चिन्ह कीर्तिमुख भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। कीर्तिमुख के ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें 2D टाइप का सुंदर नक्काशी बनाया हुआ देखने को मिलता है, जो पाषाण में बनाया गया है। ये सारा पाषाण का बांधकाम है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो श्रृंखला में लटकाई हुई एक घंटी हमें दिखाई देती है, सुंदर घंटा, और ये पाषाण में बनाई हुई श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर ये जो 2 छिद्र आपको दिख रहे हैं, ये भी अंदर का पाषाण तराश कर बनाए गए हैं, बाहर का पाषाण का भाग वैसे ही रखा गया है। उसके ऊपर का गोलाकार आप देख सकते हैं और सुंदर नक्काशी इस स्तंभ पर बनाई गई है। अभी हम ये दाहिनी बाजू का स्तंभ देख रहे हैं, बाएं बाजू का स्तंभ भी वैसा ही है। मंदिर के द्वार शाखाओं की सबसे अंदर वाली जो द्वार शाखा है, उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। अभी इस बाजू के भी द्वारपाल आप बारकाई से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इनके भी अलंकार अत्यंत सुंदर पद्धति से बनाए गए हैं। ये बाएं बाजू के द्वारपाल आप देखेंगे तो उनके गले के हार आप देख सकते हैं, उनके कटी वस्त्र, कटी के अलंकार, उनके चरणों के अलंकार, ये सारे देखने जैसे है। इतना सुंदर और इतने छोटे आकार का नक्काशी उन्होंने इतने सैकड़ों वर्ष पहले हमारे लिए बना के रखा है। ये सारे द्वारपालों के नयन आप देखेंगे तो वो भी अत्यंत देखने जैसे है, हम देखते ही रह जाते हैं। ऐसी नक्काशी हम यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। ये मध्य में विष्णु महाराज जी आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। सामान्यतः हमने सारे मंदिरों में देखा हुआ है कि ललाट बिंब में, प्रवेश द्वार का जो ललाट बिंब होता है उसमें गणेश जी होते हैं। एक ही केवल हमने भैरवनाथ का मंदिर सातारा का देखा था जहां पर योगी की मूर्ति थी। अभी यहाँ पर ये विष्णु का मंदिर है, इसलिए हमें गणेश जी के स्थान पर ललाट बिंब में गरुड़ देवता हमें दिखाई देते हैं। अभी हमारा महेश जो दिखा रहा है वो गरुड़ देवता के पंख है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें 2 सूर्य सुंदरिया जिनके हाथ में चौरी ली हुई है, ऐसी 2 सूर्य सुंदरिया ललाट बिंब के ऊपर की दिशा में हमें देखने के लिए मिलती है। ये विशेषता है इस मंदिर की, ऐसे बहुत कम मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलता है। अभी मंदिर का उम्बरठा हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक 3D टाइप का शिल्प बनाया गया है, आप देख सकते हैं। महेश अभी पीछे उंगली डालकर हमें दिखा रहा है। सामने का पाषाण वैसे ही रखा गया है और उसके पीछे का भाग पाषाण तराश कर निकाला गया है। ऐसा सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। उसके दोनों बाजू में यदि हम देखेंगे तो 2 सुंदर शिल्प हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। प्रवेश द्वार के मध्य में आप देख सकते हैं 5 छोटे मंदिर बनाए गए हैं। उसमें सबसे मध्य का जो मंदिर है उसमें शिव या विष्णु का शिल्प हमें दिखाई देता है, मूर्ति दिखाई देती है। अभी जीर्ण हुआ इसलिए हम अच्छी पद्धति से चिन्हित नहीं कर सकते। उसके बाजू में, दोनों बाजू में आप देखेंगे तो 2 वाद्य बजाती हुई सूर्य सुंदरिया हमें देखने के लिए मिलती है और 2 नमस्कार की मुद्रा में सूर्य सुंदरिया हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसा सुंदर नक्काशी ऊपर प्रवेश द्वार के ऊपर भाग में बनाया गया है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो कीर्तिमुखों का एक पट्टा यहाँ पर बनाया गया है। प्रवेश मंडप का जो छत है वो छत के 8 दिशाओं में ऐसा कीर्तिमुखों का पट्टा बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। ये कीर्तिमुख सारे एक जैसे दिखने वाले, एक ही आकार के हैं और अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें ऊपर के भाग में भी देखने के लिए मिलती है। अभी हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करेंगे, आइए। अब हमने मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश किया हुआ है। इस मंदिर की रचना यदि हम देखेंगे तो
सबसे पहले बाहर हमने नंदी मंडप देखा था, वहां से अंदर आते ही हमें सभा मंडप दिखाई देता है जहां पर हम अभी खड़े हैं। उसके अंदर सामने अंतराल है और अंदर गर्भगृह है। पहले हम यहाँ का सभा मंडप देख लेते हैं। यहाँ का छत अत्यंत देखने जैसा है, वो देखेंगे और फिर हम गर्भगृह में जाएंगे। सभा मंडप में नीचे अभी आधुनिक टाइल्स लगाए गए हैं। संभवतः यह है कि यहाँ पर पूर्व कालावधि में रंगशिला रहेगी, जिस रंगशिला पर बैठकर परमेश्वर को कला सादर की जाती थी, जैसे गायन सेवा, वादन सेवा, नृत्य सेवा, ऐसी सेवाएं सादर करने के लिए रंगशिला होती थी। सभा मंडप में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 गर्भगृह यहाँ पर है, बाई बाजू में एक है और सामने हमें एक मुख्य गर्भगृह दिखाई दे रहा है। मुख्य जो गर्भगृह है वहां के स्तंभों को सुंदर नक्काशी बनाई गई है, वो पहले हम देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं मुख्य गर्भगृह के बाजू का पहला स्तंभ नीचे से हम देख रहे हैं। सबसे नीचे वाले स्तर में एक सुंदर शिल्प बनाया गया है, उसके ऊपर चौकोनी आकार है। चौकोनी आकार के ऊपर 2D टाइप का या डिजिटल डिजाइनिंग जैसा एक शिल्प सुंदर बनाया गया है। उसके ऊपर कोनाकृति नक्काशी बनाई गई है। कोनाकृति नक्काशी के ऊपर सुंदर कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलता है। ये शिव विष्णु मंदिर है, इसलिए शिव के भी चिन्ह हमें देखने के लिए मिलते हैं और विष्णु के भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके ऊपर जो गोलाकार कलाकृतियां बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं। और सबसे ऊपर हमें 3D टाइप का शिल्प बनाया हुआ, जिसके पीछे का पाषाण तराश कर निकाला गया है। आप देख सकते हैं जैसे हमने बाहर के स्तंभों में देखा था, वैसे ही बड़े आकार का हमें यहाँ के स्तंभों को भी देखने के लिए मिला। जैसा दाहिनी बाजू का स्तंभ है, वैसा ही बाई बाजू का भी स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको सभा मंडप का गोलाकार दर्शन कराता हूँ। मुख्य गर्भगृह सामने देख रहे हैं, उसके दाहिनी बाजू में एक प्रवेश द्वार है जहां से निर्गमन करते हैं आने वाले भाविक। दाहिनी बाजू में 2 कप्पे हमें दिखाई देते हैं। इस प्रवेश द्वार से हम मंदिर में प्रवेश किया था हमने। यहाँ पर भी 2 स्तंभ बनाए गए हैं और इस बाजू में एक गर्भगृह है, सेकेंडरी गर्भगृह है या द्वितीय स्थान का गर्भगृह जिसे हम बोल सकते हैं। उसके सामने 2 बड़े आकार के स्तंभ आपको दिखाई दे रहेंगे। उसके ऊपर अच्छी नक्काशी नहीं बनाई गई है या प्लेन बनाए गए, कुछ गोलाकार चौकोन बनाए गए हैं। मेरी कल्पना ऐसी है कि ये स्तंभ बाद में आधार देने के लिए मंदिर को लगाए गए रहेंगे, इसलिए उनके ऊपर नक्काशी अधिक नहीं है। किंतु अंतराल यहाँ का देखने जैसा है, वो हम अंदर जाकर पहले ये गर्भगृह देख लेते हैं, फिर मुख्य गर्भगृह में हम जाएंगे। आइए इस गर्भगृह के अंतराल में जाते हैं। ये शिव विष्णु मंदिर है, तो संभावना यह है कि ये द्विदल पद्धति का मंदिर है। एक गर्भगृह को विष्णु को समर्पित था, दूसरा गर्भगृह शिव को समर्पित है। तो ऐसे 2 गर्भगृह यहाँ पर है। अभी हम विष्णु का गर्भगृह देखने वाले हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। यहाँ का अंतराल भी देखने जैसा है। ये नक्काशी आप देख लीजिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शिल्प बनाया गया है। मध्य में एक देवी माता का शिल्प है। संभवतः यह है कि विष्णु का मंदिर है तो लक्ष्मी माता यहाँ पर रहेगी और लक्ष्मी माता के दोनों बाजू में 2 गजलक्ष्मी हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। गजलक्ष्मी यानी कि हाथी, उसके 2 बाजू में 2 सुंदर शिल्प बनाए गए हैं। ये सुंदर नक्काशी हमें अंतराल में देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर कुछ फूल बनाए गए हैं और वो फूलों के ऊपर भी सुंदर वेल बनाए गए हैं। ऐसा सुंदर नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी हम यहाँ के प्रवेश द्वार का छत देख लेते हैं। अभी ये अंतराल अत्यंत छोटा है, इसलिए एक फ्रेम में पूरा मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, किंतु आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ललाट बिंब है। ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना कर दी गई है। ये गणेश जी का दर्शन लेके हम अंदर के विष्णु महाराज का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ की द्वार शाखाएं देखेंगे या स्तंभ देखेंगे तो वो भी अत्यंत सुंदर गोलाई नक्काशी बनाई गई है यहाँ पर, और 3D टाइप का नक्शी काम यहाँ भी बनाया गया है। ये सुंदर कीर्तिमुख आप देख सकते हैं, अत्यंत छोटे आकार का, लगभग 1-1.5 इंच ऊंचाई का कीर्तिमुख ये है। अभी थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु 3D टाइप का शिल्प यहाँ पर भी बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। द्वार शाखाएं आप पैरेलली देखते रहिए। द्वार शाखाओं पर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी और व्याल शिल्प बनाए गए हैं। अभी हम नीचे के द्वारपाल देख लेते हैं। इस मंदिर में हमें 3 स्थानों पर द्वारपाल दिखाई देते हैं। पहले हमने देखे हुए जो प्रवेश मंडप के सामने थे, सभा मंडप के प्रवेश द्वार पे। अभी ये दूसरे गर्भगृह के द्वारपाल हम देख रहे हैं। मध्य में सुंदर विष्णु का शिल्प बनाया गया है और दोनों बाजू में द्वारपाल या द्वारपालिकाएं बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। या अंदर की बाजू से भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक द्वारपालिका है। मुख्य जो विष्णु भगवान द्वारपाल करके यहाँ पर है, उनके ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अत्यंत सुंदर अलंकार इस शिल्प में बनाए गए हैं। छोटे छोटे आकार का नक्काशी उसमें बनाया गया है। उसके कटी वस्त्र देख लीजिए, कटी के अलंकार देख लीजिए, नीचे हार है बड़े आकार का, वो भी अत्यंत सुंदर पाषाण में बनाया गया है।
और जैसे ये बाएं बाजू के द्वारपाल है, वैसे ही हमें सेम टू सेम द्वारपाल दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो आप पटल पर देख रहे हैं, ये दाहिनी बाजू के द्वारपाल है। तो इतना सुंदर नक्काशी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखी है। तो ये देखने के लिए हमें आना चाहिए और हमारे मित्रगणों को भी यहाँ पर आने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। ये विष्णु के गर्भगृह का उम्बरठा है, जिसपे 3D टाइप का सुंदर प्रोजेक्टेड शिल्पकाम बनाया हुआ आप पटल पर देख रहे हैं। अब हम इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह में जाके दर्शन लेते हैं। आइए। गर्भगृह में मुख्य देवता का जो आसन है, उसके नीचे यदि हम देखेंगे तो पंढरपुर के पांडुरंग भगवान का शिल्प यहाँ पर बनाया गया है। पांडुरंग की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। अपने कमर पे हाथ रखे हुए पांडुरंग भगवान हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलते हैं। दोनों बाजू में कलश रख के, एक के ऊपर एक कलश रख के सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उसके ऊपर, आसन के ऊपर जो मुख्य देवता की मूर्ति है, वो अभी गोलाकार में आपको पाषाण दिख रहा रहेगा। ये जीर्ण हुई है संपूर्ण मूर्ति, किंतु हमारा कयास ऐसा है या कल्पना है हमारी ऐसी है कि यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति प्राचीन कालावधि में रहेगी। अब ये तो पूर्ण जीर्ण हुई पाषाण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर एक देव कोष्टक बनाया गया है और देव कोष्टक को छोटा सा नक्शी काम बनाया गया है। ऊपर का छत यदि हम देखेंगे तो गोलाकार होते जाने वाला, छोटा छोटा होते जाने वाला शिखर हमें देखने के लिए मिलता है। अंदर से मध्य में कमल बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। अभी हमारा सभा मंडप का छत जो देखने जैसा है वो देखना बाकी है, वो पहले देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं पटल पर, वो सभा मंडप का सुंदर छत है। ऐसा सुंदर छत हमने जगदम्बा माता मंदिर में देखा था। वैसा ही छत हमें सुंदर यहाँ पर देखने के लिए मिला। प्रकाश की थोड़ी मर्यादा है, प्रकाश योजना यहाँ पर अच्छी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी आपको देखने को लिए मिल रहा है पटल पर वो देख लीजिए। किंतु इतना तो ध्यान में रखिए कि अत्यंत सुंदर नक्काशी जैसे अन्य मंदिरों में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, वैसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अनेक पद्धति की सूर्य सुंदरिया हमें ऊपर की दिशा में बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। और मध्य भाग में तो इतना सुंदर प्रोजेक्टेड आकार कमल का भाग बनाया गया है कि आप देखकर थक्क हो जाएंगे। इसका एक भाग टूटा हुआ है जो मंदिर के बाहर अभी रखा हुआ है। ये अत्यंत सुंदर नक्शी काम है। इतना ही मैं इसका वर्णन करूंगा, आप पटल पर देखते रहिए। हमारे इतिहास पुरातत्व खाते को प्रार्थना है, विभाग को प्रार्थना है कि इसकी रख रखाई करनी चाहिए, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। ये अभी आप पटल पर देख रहे हैं, ये ऊपर से टूटा हुआ भाग बाहर लाके किसी ने रखा हुआ है। ये उस मध्य भाग में जो कमल था उसका टूटा हुआ भाग मंदिर के बाहर रखा हुआ हमें दिखाई दिया। अभी हम मुख्य गर्भगृह के प्रवेश द्वार के सामने आए हुए, यानी कि उसके अंतराल में आए हुए। यहाँ पर हमें दाई और बाई बाजू में दो देव कोष्टक बनाए हुए दिखाई देते हैं। देव कोष्टकों के स्तंभों के ऊपर और उनके ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। मुख्य गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, वहां पर भी हमें द्वारपाल देखने के लिए मिलती है। मध्य में विष्णु की मूर्ति है और अन्य द्वारपाल या द्वारपालिका, जैसे हमने पहले दो स्थानों में देखे थे, वैसे ही सुंदर नक्काशी वाले यहाँ पर भी बनाए गए हैं। इसलिए मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। चलचित्र अधिक लंबा हो रहा है। यहाँ के स्तंभ आप देख लीजिए, स्तंभ के ऊपर का सुंदर नक्काशी जैसे वहां पर देखा था वैसे ही यहाँ पर है। ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और मध्य में एक देवता का शिल्प है और दोनों बाजू में 4 सूर्य सुंदरिया हमें ऊपर की भाग में प्रवेश द्वार के देखने के लिए मिलती है। यदि आपको यह मंदिर अच्छा लग रहा रहेगा तो कृपया नीचे दिया हुआ थैंक्स का बटन का प्रयोग करें। थैंक्स का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। अभी आप प्रवेश द्वार के ऊपर का ललाट बिंब देख रहे हैं। यहाँ पर भी ललाट बिंब में गरुड़ देवता का दर्शन हमें हो जाता है और उसके ऊपर का छत अभी सुंदर पद्धति से देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रकाश योजना हमने सुधारी हुई है, सुधार किया है उसमें, इसलिए आपको अच्छा अभी दर्शन दिख रहा रहेगा। नीचे के भाग में त्रिकोणी पाषाण पर कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये चारों कोनों में, चारों पाषाणों पर हमें कीर्तिमुख दिखाई देते हैं और मध्य के पट्टे में हमें सुंदर नक्काशी बनाई हुई छत के भाग में देखने के लिए मिलती है, जो हम देखते ही रह जाते हैं, इतनी सुंदर नक्काशी है। यहाँ का जो देव कोष्टक हमने देखा था, उस देव कोष्टक के ऊपरी भाग में भी अत्यंत सुंदर शिल्प और नक्काशी बनाई गई है, कीर्तिमुख बनाया गया है। ऐसी सुंदर नक्काशी इस देव कोष्टक में है। अभी देव कोष्टक में कोई देवताओं की मूर्तियां नहीं है, किंतु देव कोष्टक यहाँ पर है और उनके ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अभी हम मुख्य गर्भगृह में जाने वाले हैं, किंतु मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले यहाँ का उंबरठे के ऊपर किया हुआ प्रोजेक्टेड शिल्प काम आप देख लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। यहाँ के शिव पिंडी की एक विशेषता है, अभी आप देख सकते हैं सामने इस प्रवेश द्वार से हमने मंदिर में प्रवेश किया था। ये उत्तर दिशा है, सामने नदी बहती है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमने अंतराल में आए और गर्भगृह का प्रवेश द्वार अभी आप देख रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें शिव पिंडी का जो ओरिएंटेशन दिख रहा है ये उत्तर की दिशा में दिखाई दे रहा है। सामान्यतः हमने जितने भी महादेव मंदिर देखे हुए हैं उनमें शिव पिंडी का ओरिएंटेशन जो होता है वो पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में होता है, किंतु इस मंदिर में हमें उत्तर दिशा में देखने के लिए मिला। ये यहाँ की विशेषता है। शिव पिंडी के पीछे ही हमें एक आसन पर विष्णु भगवान की 2 मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। आप भी दर्शन ले लीजिए हमारे साथ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। शंख चक्र पद्म गदा हाथ में धारण किए हुए सुंदर विष्णु जी का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। काले पाषाण में बनाई हुई ये विष्णु भगवान की मूर्ति भी अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है। इसके ऊपर अलंकार आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर अलंकार इस विष्णु जी को बनाए गए हैं। उनके पैरों में भी अलंकार है और ये मूर्ति भी अत्यंत देखने जैसी है, आप जो पटल पर देख रहे हैं। इस मुख्य विष्णु भगवान की मूर्ति के बाजू में ही दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो ये भी एक विष्णु भगवान की मूर्ति दूसरी हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलती है। गर्भगृह का मुख्य गर्भगृह का जो छत है वो भी देखने जैसा है। यहाँ पर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अनेक ऊपर हमें सूर सुंदरिया या यक्षिणिया देखने के लिए मिलती है। कुछ सूर सुंदरिया वाद्य बजाती हुई है, कुछ नमस्कार की मुद्रा में है और कुछ यक्षिणिया ऊपर हाथ किए हुए जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखी हुई है वैसे ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। और कोने के पाषाणों में हमें कीर्तिमुख भी कुछ देखने के लिए मिलते हैं। उसके ऊपर के भाग में सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ का छत भी अत्यंत देखने जैसा है, किंतु यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था थोड़ी विपरीत है, इसलिए हम आपको अच्छी पद्धति से दिखा नहीं सकते, किंतु सुंदर छत भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी हमें मंदिर बाहर से देखना आरंभ करना है, किंतु उससे पहले हमने सभा मंडप के छत को अच्छी पद्धति से देखने के लिए थोड़ी सी प्रकाश व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं जहां पर यह प्रकाश दिख रहा है आपको, अंदर एक 6-7 फुट का गड्ढा आपको दिखता रहेगा। ये 6-7 फुट के गड्ढे में इतना बड़ा आकार का पाषाण से बनाया हुआ झूमर लटकाया गया है और यहाँ का जो टुकड़ा हमें गिरा हुआ टुकड़ा मंदिर के बाहर थोड़े समय पहले इसी चलचित्र में देखा था। अभी इसको और भी नुकसान होने वाला है ऐसा हमें दिख रहा है, इसलिए हमारे इतिहास पुरातत्व विभाग को प्रार्थना है कि ये मंदिर का रखरखाव किया जाए, इसमें दुरुस्ती की जाए और ये मंदिर और टूटने से बचाया जाए। यह हमारी हृदयपूर्वक प्रार्थना है इतिहास पुरातत्व विभाग को। अभी हम मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं और फटाफट मंदिर बाहर से देखकर चलचित्र की इतिश्री करते हैं। आइए बाहर। अभी हमने सभा मंडप के दाहिनी बाजू के द्वार से निर्गमन किया हुआ है और बाहर हम प्रवेश मंडप में आए हुए हैं। ये प्रवेश मंडप भी वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ भी 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों के ऊपर जैसे वहां देखा था वैसे ही यहाँ पर भी 3D टाइप का सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलता है। ये चारों स्तंभ, वहां का प्रवेश मंडप और यहाँ का प्रवेश मंडप सेम टू सेम बनाए गए हैं। यहाँ के द्वारपाल जो है वो भी द्वारपाल, अभी ये चौथा संच देख रहे हैं, एक ही मंदिर में चौथा द्वार देख रहे हैं जहां पर द्वारपाल समान बनाए गए हैं। हमने 3 इसके पहले ऑलरेडी देखे हुए हैं। यहाँ का ललाट बिंब जो है, ये ललाट बिंब में भी गरुड़ देवता की स्थापना कर दी गई है। ये मंदिर की ये विशेषता हमें देखने के लिए मिली। गणेश जी के स्थान पर सारे द्वारों में हमें गरुड़ देवता का चिन्ह यहाँ पर देखने के लिए मिला ललाट बिंब में। उसके ऊपर के 5 मंदिर या छोटे नक्काशे आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था अच्छी है, इसलिए आपको अच्छा दिखता रहेगा। ऊपर का छत अभी यहाँ का अधिक नुकसान हुआ है इस बाजू के छत का, किंतु सुंदर नक्काशी ऊपर छत में झूमर बनाया हुआ, पाषाण में बनाया हुआ झूमर आप देख सकते हैं। इतने सैकड़ों वर्षों के बाद नुकसान होने के बाद भी ये इतना सुंदर दिख रहा है। हम इस द्वार से सभा मंडप से बाहर आए थे, अभी हम मंदिर बाहर से देखना आरंभ किया है हमने। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का शिखर जो है वो ईंटों से बांधा गया है। सभा मंडप के ऊपर का भी जो भाग है वो ईंटों से बांधकाम किया गया है। यहाँ पर हमें पाषाण तथा ईंट ये दोनों का सम्मिश्र बांधकाम किया हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे का जो पाषाण का बांधकाम है वो प्राचीन कालीन रहेगा, उसके बाद में जीर्णोद्धार जब किया गया रहेगा इस मंदिर का तब इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर सम्मिश्र बांधकाम शैली हमें देखने के लिए मिलती है। गर्भगृह की दाहिनी बाजू अब हम बाहर से देख रहे हैं। यहाँ पर हमें अनेक शिल्पों के चिन्ह दिखाई देते हैं। अभी सारे शिल्प जीर्ण हुए इसलिए हम
उनको चिन्हित नहीं कर सकते, किंतु इतना तो हमें समझ में आता है कि इन स्थानों पर बहुत से सुंदर शिल्प उस कालावधि में बनाए रहेंगे। अब हम मंदिर के दूसरे बाजू में आए हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है या प्रवेश मंडप है। उसके बाजू में हमें कुछ शिल्प दिखाई देते हैं। ये सामने की बाजू में, बाई बाजू में आप देखेंगे तो जाल वातायन हमने बहुत से मंदिरों में देखे थे। ऐसे जाल वातायन के कुछ डिजाइन यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। अभी ये जाल वातायन नहीं है, आर पार इनमें छिद्र बनाए गए नहीं है, किंतु जाल वातायन के डिजाइन हमें इस बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही उसके बाजू का जो बाजू है वहां पर भी हमें जाल वातायन के अनेक प्रकार बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हम आधुनिक शब्दों में विंडो डिजाइन बोल सकते हैं। ऐसे विंडो डिजाइन हमें यहाँ पर बहुत से देखने के लिए इस बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं आपको गर्भगृह की दूसरी बाजू दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं नीचे एक चौतरा बनाया गया है। जो चौतरा हमने उस बाजू से देखा था, इस बाजू से अभी हम देख रहे हैं। उसके ऊपर पाषाण में निर्मित की गई है इस मंदिर की पूर्ण निर्मित आधे भाग तक, मेरी उंगली जहां पर दिखा रही है उतने भाग तक पाषाण से निर्मित की गई है और उसके ऊपर ईंटों का शिखर बनाया गया है। तो जैसा पहले मैंने बोला था, पाषाण तथा ईंट ये दोनों का सम्मिश्र बांधकाम जब जीर्णोद्धार किया रहेगा तो ईंटों का बांधकाम किया रहेगा। पाषाण का बांधकाम में जहां पर नक्काशी देखने के लिए मिलती है वो पुरातन रहेगा। मंदिर के गर्भगृह में महादेव को या विष्णु को जो अभिषेक किया जाता है उसका जल या तीर्थ बाहर आने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पाषाण में एक वाहिनी बनाई गई है, यानी कि चैनल बनाया गया है। इस चैनल से तीर्थ बाहर आता था और नीचे चौथरी के नीचे एक कुंड बनाया गया रहेगा। अभी ये पूरा ढक चुका है, किंतु इस कुंड में अंदर का तीर्थ आके जमा होता रहेगा। ऐसी व्यवस्था उस कालावधि में तीर्थ के लिए बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। अभी जो हमने गोमुख देखा था उसके बाजू में ही ये देवकोष्ठक हमें देखने के लिए मिलता है। इस देवकोष्ठक में किसी देवता का शिल्प है। अभी ये जीर्ण हुआ है, इसलिए चिन्हित नहीं कर सकते हम कौन से देवता का है। उसके ऊपर के भाग में यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी एक देवकोष्ठक बनाया गया है, उसमें भी एक देवता है, किंतु ये सारे शिल्प अभी जीर्ण हुए, इसलिए कौन से देवता का ये चिन्हित नहीं कर सकते। किंतु हम कल्पना तो कर सकते हैं कि जब ये मंदिर बांधा गया रहेगा तो इस मंदिर का वैभव कितना रहेगा और कितना सुंदर नक्काशी यहाँ पर रहेगी। मंदिर के पीछे की बाजू में भी हमें कुछ शिल्प या देवकोष्ठक देखने के लिए मिले। जैसा अभी आप दाहिनी बाजू में देख सकते हैं, एक देवकोष्ठक में सूर्य सुंदरी बनाई गई है या किसी देवता का शिल्प है। वैसे ही बाई बाजू में एक देवकोष्ठक देखने के लिए मिलता है, उसमें भी एक सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर भी जैसा हमने वो बाजू में देखा था वैसा यहाँ पर भी एक शिल्प ऊपर है, और जो दाहिनी बाजू का देखा था उसके ऊपर के भाग में भी एक सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। मंदिर की पीछे की बाजू अभी हम नीचे से ऊपर तक देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चौथरा आपको दिखता रहेगा, उसके ऊपर का देवकोष्ठक, देवकोष्ठक के अंदर एक शिल्प, उसके ऊपर एक गोपुर बनाया गया है। गोपुर में अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है और उसके ऊपर ईंटों से बनाया हुआ भूमिज पद्धति का शिखर हमें देखने के लिए मिलता है। ये महाराष्ट्र के मंदिरों की विशेषता है, ऐसे पद्धति के ईंट काम से बनाए हुए शिखर हमें अनेक मंदिरों में देखने के लिए मिलते हैं। तो दर्शक हो, अभी हमारा पूर्ण मंदिर देखकर हो चुका है। ये गोदावरी नदी का तट, गोदावरी नदी का विस्तीर्ण पात्र, यहाँ का निसर्गरम्य परिसर और ये सुंदर प्राचीन मंदिर हमें अत्यंत प्रसन्न किया इस मंदिर ने, और इस परिसर ने भी हमें अत्यंत प्रसन्न किया। आशा करते हैं कि आप भी यह मंदिर और परिसर देख के प्रसन्न हो गए रहेंगे। यदि आप प्रसन्न हो गए रहेंगे और हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो आपसे प्रार्थना है कि हर वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट किया कीजिएगा, तथा यह हमारे प्राचीन मंदिर के जो चलचित्र है इनके लिंक्स अपने मित्र, परिवार, कुटुंब, सहकर्मी ये सारे लोगों को भेजते रहिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ऐसे प्राचीन मंदिर देखने की रुचि लगे और उनको भी इसमें रुचि निर्माण हो जाए। ये सहकार्य आप कर सकते हैं और ये देश सेवा, धर्म सेवा आप भी सहजता से कर सकते हैं। तो आपसे ये हृदयपूर्वक प्रार्थना है कि हमारे चलचित्र अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। उसके बाद में हमारी इतिहास पुरातत्व खाते को हमने जैसे प्रार्थना की थी, वैसे आप अपने माध्यम से आपकी जो कोई भी पहचान रहेगी गवर्नमेंट में या इतिहास पुरातत्व विभाग में आपकी अगर पहचान रहेगी तो ऐसे मंदिरों का जतन करने के लिए उनको आपकी ओर से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी अंतिम प्रार्थना तो आपको नित्य रहती है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।